नमस्कार, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज और मैं हूं मनीष सोनी। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ रहा है दिन भर की खास खबरों में। मांगजवाड़ स्कूल के पास मौजूद बिजली भंडार गृह में हुई चोरी, कंप्यूटर, प्रिंटर सहित अन्य उपकरण ले उड़े चोर। बस स्टैंड के पास नगर पालिका ने हटाया अतिक्रमण, होटल इंद्र पैलेस का अतिक्रमण हटाया गया। 10 लक्षण पर्व की समाप्ति पर निकली श्री जी की भव्य शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत। और एनएसयूआई की साइकिल यात्रा सतना से चलकर पहुंची दमोह, भोपाल तक जाएंगे एनएसयूआई के छात्र। ये दिन भर की खास खबर है और अब देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। खबरों की शुरुआत में हम बात करते हैं नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ मुहिम की। आज नगर पालिका द्वारा स्थानीय बस स्टैंड पर मौजूद होटल इंद्र पैलेस के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल ये होटल कुछ अतिरिक्त भाग में बनाई गई थी, जिसको आज नगर पालिका द्वारा हटाया गया। वहीं होटल मालिक का कहना यह है कि उनके द्वारा खुद कहा गया है कि उनकी होटल कुछ अतिरिक्त जगह पर बनी हुई है, आज उसका अतिक्रमण हटाया गया है। दमोह के बस स्टैंड के पास मौजूद होटल इंद्र पैलेस का आज अतिक्रमण हटाया गया। नगर पालिका का अमला मौके पर पहुंचा और उसके द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। इंद्र पैलेस होटल के मालिक की माने तो उनके द्वारा खुद कहा गया कि उनकी होटल कुछ अतिरिक्त हिस्से में बनी हुई है, इस वजह से अतिक्रमण हटाया गया है। हालांकि नगर पालिका द्वारा इस समय नाली के ऊपर बने सभी निर्माण कार्यों को हटाया जा रहा है। जो अवैध निर्माण था उससे अतिक्रमण किया जा रहा है, ये कहना गलत है कि मेरे द्वारा अवैध निर्माण किया गया है, क्योंकि नगर पालिका पिछले कुछ दिनों से मुनादी कर रही थी नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाना है, क्योंकि शहर में बीमारी डेंगू को काफ़ी है और ड्रेनेज साफ नहीं हो रहे हैं। अतः मैंने श्रीमान कलेक्टर महोदय, सीएमओ महोदय को यहाँ की स्थिति से अवगत कराया है कि सड़क से 40 फीट दूरी पर हमारा निर्माण है, जो कि यह सड़क PWD के डिस्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट रोड की आदि की चौड़ाई 40 फुट होती है और अपने प्लॉट पर ही हमारा निर्माण है। क्योंकि पिछले वक्त से जब निर्माण हुआ था तो इसको विधिवत तरीके से DPR के अंतर्गत नहीं बनाया गया। यहाँ से सेवा सदन से जब नाली का निर्माण हुआ, वहाँ नाली 33 फुट से थी और बढ़ते बढ़ते यहाँ आके 41.5 फुट हो गई। यानी मेरी जगह पर नाली जो है लगभग 8.5 फुट अंदर करके डाइवर्ट करके अंदर हुई है। इसके बावजूद भी चूँकि मैं एक नागरिक होने की जिम्मेदारी समझता हूँ और मैंने स्वयं ये निर्णय लिया कि मैं इस नाली के निर्माण को, चाहे वो शासन की गलती हो चाहे मेरी गलती भी हो सकती है, मैंने स्वीकार करते हुए स्वतः इसको हटाने का निर्णय लिया। नगर पालिका अधिकारियों की माने तो उनके द्वारा अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई जा रही है। नालियों के ऊपर बने अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उनका कहना यह है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा नाली के ऊपर कोई भी अतिक्रमण किया गया है वे स्वयं हटा ले, नहीं तो नगर पालिका अमले द्वारा बुलडोजर से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी डीसीएन न्यूज़ दमोह। बढ़ते हैं अगली खबर की और हम बात कर रहे हैं चोरी की वारदात की। आज दमोह के मांगज स्कूल के पास नगर पालिका के बिजली भंडार गृह में चोरी की वारदात हुई। यहाँ के कर्मचारियों का कहना यह है कि कल वे दिन भर गणेश विसर्जन के कार्यक्रम में व्यस्त रहे, रात भर यहाँ पर ताला पड़ा रहा। चोरों द्वारा ताला तोड़कर यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कंप्यूटर, प्रिंटर सहित अन्य उपकरण चोर यहाँ से ले उड़े। दमोह के मांगज स्कूल के पास मौजूद नगर पालिका के बिजली भंडार गृह में चोरी की वारदात हुई। बताया जा रहा है कि बीती रात यहां पर चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वे यहां से कई महत्वपूर्ण उपकरण जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर सहित अन्य उपकरण शामिल हैं, यहां से ले उड़े। यहां के कर्मचारियों की माने तो कल वे दिन भर गणेश विसर्जन के दौरान अपनी ड्यूटी पर रहे, इसलिए कार्यालय नहीं पहुंचे। वहीं रात में ये कार्यालय बंद रहा। सुबह खोलकर देखा तो यहाँ पर चोरी की वारदात हो गई। चोर अब इतने शातिर हो चुके हैं कि उन्होंने कॉलोनियों से निकलकर, लोगों के घरों से निकलकर अब सरकारी दफ्तरों का रुख अख्तियार कर लिया है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि दमोह के पटवारी कार्यालय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया चोरों ने। अब एक और शासकीय कार्यालय उनकी दबिश में आया है, जिसको नगर पालिका का जो लाइट विभाग है, चोरों ने अब वहाँ पर हाथ साफ किया। वो भी कंप्यूटर ले गए। बड़े हाईटेक चोर हो चुके हैं, अब वो कंप्यूटर से काम करते हैं। और तो और CCTV कैमरा, DVR, जितने भी इलेक्ट्रिक सामग्री थी वो तमाम यहाँ से ले गए और अस्त व्यस्त करके ऑफिस चले गए। और ऑफिस के तमाम स्टाफ के लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं। सो भी जी मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या क्या गया है, आप बताइए।
यहाँ कंप्यूटर सिस्टम जिसमें कि मॉनिटर, CPU, अपना UPS और प्रिंटर, ये कंप्यूटर सिस्टम का सामान ले गए हैं, ये नहीं मिला। आप लोग यहाँ कल कब तक रहे हो? कल तो रविवार था, तो यहाँ आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन रात्रि में हम लोग विसर्जन होने के कारण घाटों पर सब ड्यूटी रही। हम लोग 4 बजे से सभी घाटों पर और मार्गों में व्यस्त रहे। तो क्या खुला छोड़ गए थे आप? नहीं, या आपके कर्मचारी? पूरा बंद था, ताले लगे थे और ताले तोड़ने के पूरे निशान और सब कुछ ये दिख रहे हैं कि किस प्रकार से मैं ताले तोड़े हैं। ये मैं खुद देख के जाता हूँ, चेक करके जाता हूँ, कोई भी ताला नहीं। क्या क्या था यहाँ पर? कार्यालय किस चीज़ का है यहाँ पर और क्या क्या होता है? यहाँ पे जो है प्रभारी महोदय, मैं बैठता हूँ तकनीकी सहायक, और मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर बैठता है। सारे डॉक्यूमेंट्स फाइलें बस यहाँ रखते हैं और बाकी कोई सामान यहाँ ऐसा नहीं रखते हैं। किस विभाग से संबंधित है? ये नगर पालिका का लाइट विभाग है, स्ट्रीट लाइट का काम यहाँ से होता है। सुना आपने, नगर पालिका के लाइट विभाग में अब चोरों ने सेंध मारी है। अब जरूरत है कि आखिरकार इतनी लापरवाही कैसे, कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि अब चोर आसानी से सरकारी ऑफिसों में भी दाखिल हो जाते हैं। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। बढ़ते हैं अगली खबर की और हम बात कर रहे हैं NSUI की साइकिल यात्रा की। सतना से शुरू हुई ये साइकिल यात्रा भोपाल तक की जाएगी। आज ये यात्रा दमोह पहुंची। दमोह विधायक अजय टंडन के कार्यालय पहुंचने के साथ ही इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जहां पर मौजूद दमोह विधायक अजय टंडन ने सभी NSUI के छात्रों को संबोधित किया। दरअसल ये यात्रा प्रदेश शासन की नीतियों के खिलाफ निकाली जा रही है। NSUI द्वारा एक साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। प्रदेश शासन की नीतियों के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। दरअसल ये यात्रा सतना से शुरू होकर भोपाल पहुंच रही है। आज ये यात्रा दमोह पहुंची। दमोह टंडन बगीचा स्थित विधायक कार्यालय पहुंचने के साथ ही इस यात्रा का स्वागत किया गया और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक अजय टंडन, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यशपाल सिंह ठाकुर, किसान कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नितिन मिश्रा, पार्षद राशु चौहान के अलावा और भी वरिष्ठ कांग्रेसी यहां पर मौजूद रहे। इस साइकिल यात्रा का स्वागत किया गया। NSUI की छात्रा को साइकिल यात्रा सतना से 15 तारीख को चालू हुई है और हम अभी हटा पवई से होते हुए भोपाल के लिए दमोह होकर के सागर रिक्शा भोपाल जाएंगे। यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है प्रदेश भर में छात्रों की छात्रवृत्ति लगातार रुकी हुई है। वही एक ही विषय में महाविद्यालयों में बराबर छात्रवृत्ति आ रही है और प्राइवेट विद्यालयों में छात्रवृत्ति जस्ट उसकी 30% आ रही है। इसके अलावा जिस तरह से बढ़ रही महंगाई है और हमारे युवा साथी लगातार आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इनकी परीक्षाएं का फॉर्म तो भरवाते हैं, सरकार पैसा लेती है, लेकिन इनकी परीक्षाएं नहीं होती। लगातार डेट आगे पे आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसी के विरोध में हम भोपाल जा रहे हैं, जो कि 27 तारीख को यात्रा का समापन भोपाल में होगा। क्या नाम लिखते हैं? शुभम साहब। कितने लोग हो आप लोग? हम लोग टोटल 18 लोग। पूरे प्रदेश में जो बेरोजगार युवक हैं, इतनी बेरोजगारी फैली हुई है और खासकर NSUI की समस्याओं को लेकर भाई साहू के नेतृत्व में एक प्रदेश व्यापी साइकिल यात्रा हो रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है सोई हुई शिवराज सिंह की भाजपा की सरकार को जगाना। जैसा कि छात्रवृत्ति नहीं आ रही, कॉलेजों में फंड्स नहीं आ रहे, आप परीक्षा फीस तो ले रहे हो, परीक्षा आप करा नहीं रहे हो, जो जितनी विसंगतियां हैं इस सरकार के अंदर, उसका अलग जगाने के लिए यह इतनी गर्मी में, बरसात में साइकिल यात्रा कर रहे हैं, जो कि वाकई में तारीफ काबिल है। और यह यात्रा 27 तारीख को भोपाल में समाप्त होगी और यह यात्रा अभी सागर की अभी हटा के रास्ते से, छतरपुर के रास्ते से दमोह आई है। अब हम इनको विदा करेंगे और यह रास्ते भर NSUI का अलग जगाते हुए सोई हुई सरकार को उठाने का प्रयास करेंगे। प्रदेश शासन की नीतियों के खिलाफ ये यात्रा सतना से लेकर भोपाल तक जाएगी। आज ये दमोह पहुंची। दमोह पहुंचने के साथ ही इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। अर्शद बंटी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। पंजाब में नया मुख्यमंत्री बनने के बाद आज कांग्रेसियों द्वारा जश्न मनाया गया। स्थानीय अम्बेडकर चौराहे पर कांग्रेसियों द्वारा जश्न मनाया गया। बताया जा रहा है कि दलित समुदाय से नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। यही वजह है कि आज कांग्रेसियों द्वारा यहां पर पहुंचकर जश्न मनाया गया। पंजाब में मुख्यमंत्री परिवर्तित हुआ।
नया मुख्यमंत्री दलित समाज से लिया गया है। यही वजह है कि आज कांग्रेसियों द्वारा दमोह के अस्पताल चौराहे पर पहुंचकर खुशियां मनाई गई। दरअसल पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिसके बाद आज बड़ी तादाद में कांग्रेसी अस्पताल चौराहा पहुंचे और उनके द्वारा गाजे बाजे के साथ खुशियां मनाई गई। आज बड़े हर्ष की बात है, पंजाब में हमारे समाज से मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई है चरण सिंह जी। इसके लिए मैं और दमोह जिले की समस्त कांग्रेस पार्टी, माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं समस्त पदाधिकारियों के साथ साथ पंजाब के समस्त विधायक दल एवं अमरिंदर सिंह और सिद्धू जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से आज कांग्रेस SC, ST एवं पिछड़ा वर्ग को बढ़ावा दे रही है, हम चाहते हैं अन्य दल भी इसी तरह से इन वर्गों को साथ लेते हुए उनकी उपेक्षा न करें, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा समाज है। दलित शोषित पीड़ित वर्षों से रहा है और अब अगर कांग्रेस द्वारा यह कदम उठाया गया है तो दलित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समाज जो है, आदिवासी समाज, वह कांग्रेस के साथ मरते दम तक रहेगा और कांग्रेस को ही पुनः सत्ता में लाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस विचारधारा को लेकर चलती है कि सभी वर्गों को हम साथ लेकर चलें, तभी विकास संभव है। इसी के तहत पंजाब में जो परिवर्तन हुआ है, आपने देखा वहाँ एक दलित वर्ग के जुझारू कार्यकर्ता हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, उनको वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसी खुशी में आज पूरे दलित समाज के संगठनों के साथ, पूरे कांग्रेस के संगठनों के साथ हम इस बात पर खुशी जाहिर करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसी तरीके से सभी समाज और वर्गों को संगठन में स्थान मिलता रहेगा और उनका योगदान कांग्रेस के साथ रहेगा और देश के विकास के साथ रहेगा। यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना यह है कि जिस तरह से कांग्रेसियों द्वारा दलित समाज को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी तरह से अन्य दलों को भी कदम उठाने चाहिए। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। पर्यूषण पर्व की समाप्ति पर आज एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दरअसल 10 दिनों तक 10 लक्षण पर्वों का आयोजन किया गया। उसके बाद आज समापन अवसर पर श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जो स्थानीय सिटीनल बड़े जैन मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई जैन धर्मशाला पहुंची। यहाँ पर कई धार्मिक आयोजन किए गए। इस पूरे आयोजन के दौरान बड़ी तादाद में जैन समाज के लोगों की मौजूदगी रही। 10 लक्षण पर्व की समाप्ति के बाद आज उत्तम क्षमा का पर्व मनाया गया और श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई। दमोह के सिटीनल के पास मौजूद बड़े जैन मंदिर से ये शोभा यात्रा निकली, जो कि शहर भ्रमण करते हुए जैन धर्मशाला पहुंची। यहाँ पर श्री जी का अभिषेक पूजन हुआ और माता जी के प्रवचनों की लंबी श्रृंखला चली। इस पूरे आयोजन के दौरान बड़ी तादाद में जैन समाज के लोगों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम हुआ आज 10 लक्षण पर्व एक क्षमा का पर्व होता है। तो सबसे पहले तो मैं संसार के सभी जीवों से और सभी मनुष्यों से, सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। परंपरा अनुसार दमोह शहर में सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है कि भगवान की शोभा यात्रा निकल के सगाई मंदिर में समाप्त होती है। एक नसिया मंदिर में जो हर वर्ष परंपरा अनुसार एक व्रत आयोजन होता था, उसको लॉकडाउन के कारण समाप्त किया गया और एक सतर्कता बरतते हुए जो एक जुलूस निकाला गया और उसकी समाप्ति इस बार जैन धर्मशाला में हुई। इसमें सभी लोगों का सहयोग रहा, प्रशासन का, शासन का, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और आप सभी को 10 लक्षण महापर्व की बधाई।
10 दिनों तक 10 लक्षण पर्व पर्यूषण पर्व चलते रहे, जिसमें अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम दमोह में आयोजित किए गए। वहीं समापन अवसर पर श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई। अरशद मंडी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। उर्दू साहित्यिक संस्था बज़्म एहसन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और दमोह के समाज सेवी हाजी अमजद डायमंड को सम्मानित किया गया। दरअसल देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा हाजी अमजद डायमंड को सम्मानित किया गया है। उनको देश के चुनिंदा ऐसे लोगों की सूची में शामिल किया गया है जिनके द्वारा समय पर और अधिक टैक्स भरा गया है। इनको मिली इस उपलब्धि के बाद दमोह की उर्दू साहित्यिक संस्थाओं द्वारा इनका सम्मान किया गया। एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सभी समाज के लोगों की मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम के दौरान हाजी अमजद डायमंड को सम्मानित किया गया। दमोह की उर्दू साहित्यिक संस्था बज़्म एहसन द्वारा आज समाज सेवी हाजी अमजद डायमंड का सम्मान किया गया और भी साहित्यिक संस्थाओं द्वारा उनका सम्मान किया गया। दरअसल हाजी अमजद डायमंड दमोह के समाज सेवी हैं और व्यवसायी हैं। उनके द्वारा समय पर इनकम टैक्स भरा गया और दमोह संभाग में और ज़िले में वे पहले व्यक्ति हैं जिनके द्वारा समय पर टैक्स भरा गया और उनको देश के चुनिंदा ऐसे लोगों में शामिल किया गया है जिनके द्वारा समय पर और अधिक टैक्स भरा गया है। यही वजह है कि उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा सम्मानित किया गया। उनको मिली इस उपलब्धि के बाद आज दमोह की उर्दू साहित्यिक संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। और मैं इम्तियाज़ चिश्ती साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये सिलसिला जो शुरू किया उन्होंने किया, हमारे घर आए, उन्होंने वो देखा और उसको हाईलाइट किया दैनिक भास्कर वालों ने, सबने। और बज़्म एहसन का मैं पहले से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, ऐसा होता है। हम तो अपना काम अपना फर्ज समझ के जो था वो कर रहे थे और आगे करते रहेंगे। मैं तो आज पता चला कि वैसे मैं समझ रहा था कि डायमंड तो आप हैं, लेकिन डायमंड आप क्यों हैं ये मुझे आज पता चला। बहुत से लोगों को पता चला कि डायमंड क्यों है। तो दरअसल ये डायमंड केवल आपके डायमंड नहीं है, ये पूरे शहर के डायमंड हैं। डायमंड का अर्थ है हीरा, और हीरा आप मानकर चलिए कहाँ से आता है? जमीन के बहुत गहरी अनंत से आता, निकलकर 300-400 फुट से निकलकर हीरा आता है। तो वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी में इतना संघर्ष किया हो, जिसने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज के उन्नयन के लिए इतने पापड़ बेले हो, वो शख्स तो हीरा होगा ही। ये हीरा है। मैं चाहूंगा कि समाज की ओर से, दमोह की ओर से, आप सब की ओर से इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां आनी चाहिए। सबके बाद हाजी अमजद डायमंड साहब हमारे बड़े नज़दीकी रहे हैं। बचपन में हम लोग सुभाष स्कूल में पढ़ाई किए, उसके बाद NCC में हम लोग साथ में रहे। हम लोग की हमेशा बात होती है कि यार आजम भाई वजन बढ़ता जा रहा है। अमजद भाई बोलते हैं वजन बढ़ता जा रहा है, कुछ करें। हमने कहा नहीं भाई, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बाहर का शख्स यहाँ आता है, कहता है यार कुछ अपने लोगों की, वजनदार लोगों के नाम बताओ, तो सबसे पहले हमें आपका नाम याद आ जाता है कि हमारे समाज के ये वजनदार लोग हैं। और इन्होंने ऐसा काम किया, हमें बड़ी खुशी हुई जब हमने देश के सबसे बड़े अखबार में देखा कि दमोह की, हमारे समाज की एक शख्सियत को इतना बड़ा अवार्ड से नवाजा गया कि सब लोगों ने उसकी तारीफ की। कई लोगों ने पूछा भाई क्या काम है अमजद डायमंड साहब का। कई लोगों को वास्तव में ये नहीं मालूम था कि अमजद डायमंड हालांकि क्यों कहा जाता है उनको, क्या शख्सियत है ये, क्या काम करते हैं। तो धीरे धीरे अब लोगों को पता चला, सब जानते हैं अमजद डायमंड साहब को दमोह में। हमें नहीं लगता कि कोई छोटे से छोटा प्रशासनिक अधिकारी हो या बड़े से बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, हर समाज के वरिष्ठ। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो हक की बात कहते हैं, और हक की बात कहने के लिए उन्हें किसी हद तक भी जाना पड़े तो वो जाते हैं। कोशिश करें, हम 4 भाई हैं, घर में 5 भाई हैं, बहन भाई हैं। माँ बाप के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी दिमाग से और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने के लिए हाजी साहब जैसी नकल करके भी आप एक बहुत बड़ी अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। ये तमाम लोग
स्टेज पर तशरीफ ले आए और ये पाकीज़ा कौमी एकता कमेटी हाजी अमजद डायमंड साहब का चलता रहेगा। तो इंशाअल्लाह जो लोग एजाज कर रहे हैं और जिनका एजाज हो रहा है, इनका हौसला कई गुना बढ़ता रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज जैन समाज द्वारा श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह इस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। खास बात यह रही कि दमोह विधायक अजय टंडन, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनु मिश्रा द्वारा भी इस शोभा यात्रा का बकौली चौराहे के पास स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में कांग्रेसियों की मौजूदगी रही। पर्वराज पर्यूषण पर्व के चलते जैन समाज के द्वारा 10 दिनों तक 10 लक्षण पर्वों को मनाया गया। आज सुबह श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकली, जिसका कांग्रेसियों के द्वारा स्वागत किया गया। दमोह विधायक अजय टंडन के नेतृत्व में यह स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा आरती की गई और श्री जी की यात्रा का स्वागत किया गया। आज जैन समाज का बहुत बड़ा पर्व है और जैन समाज के अलावा पूरा दमोह आज धर्ममय है। 10 दिन की यह बहुत त्याग तपस्या करते हैं। उसके बाद अपने विमानों को निकालकर सजाकर मंदिरों में ले जाते हैं और आज उसी अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। हम लोगों ने भी श्री जी की आरती की और दमोह की खुशहाली के लिए उनसे कामना भी। आज बहुत ही धर्ममय वातावरण है दमोह का और कोरोना गाइडलाइन का भी सब लोग पालन करते हुए आज इस उत्सव को मना रहे हैं। इस अवसर पर जहां काफी तादाद में जैन समाज के लोगों की उपस्थिति थी, तो वहीं कांग्रेसियों की उपस्थिति भी देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीती रात दमोह के मानस पाठ के पास एक विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि गणेश विसर्जन के दौरान बग्गी को लेकर यह विवाद हुआ, जिसमें एक युवक के सिर पर चाकू से वार किया गया। इसे गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां पर इसका इलाज चल रहा है। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत 1.25 लाख मानस पाठ से एक विवाद सामने आया है। गणेश विसर्जन में बग्गी को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक युवक के सिर पर चाकू से वार किया गया। घायल को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। छोटू पार्क का क्या हो गया है सर? हम बग्गी लगाए थे सर, तो उन लोगों का सर आपस में झगड़ा हुआ। तो सर वो बोले थे गणेश जी नहीं आएंगे। उनने सर आके हमें चाकू मार। किसने मारी है चाकू? रंजीत चौरा जी सर। कहाँ की घटना है सर? मानस पाठ। गणेश विसर्जन में बग्गी को लेकर यह विवाद हुआ है। पुलिस के द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। दमोह के बिलवारी मोहल्ला स्थित एएस एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा एक नातिया मुकाबले का आयोजन किया गया। दरअसल ये बच्चों का दीनी प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों द्वारा नातिया कलाम पढ़े गए। ये एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को यहाँ से सम्मानित किया गया। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम के दौरान हाजी अमजद डायमंड को भी सम्मानित किया गया। दमोह के बिलवारी मोहल्ला स्थित एएस मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा बच्चों के नातिया मुकाबला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एएस मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा नातिया कलाम पढ़े गए। उनके मुकाबले को देखने के लिए यहाँ पर निर्णायक की मौजूदगी रही। यहाँ पर विजय प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया।
इस नातिया मुकाबले के दौरान अलग अलग ग्रुप बांटे गए, जिसमें विजय प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह की उर्दू साहित्यिक संस्था बज़्म एहसन द्वारा आज समाज सेवी हाजी अमजद डायमंड का सम्मान किया गया और भी साहित्यिक संस्थाओं द्वारा उनका सम्मान किया गया। दरअसल हाजी अमजद डायमंड दमोह के समाज सेवी हैं और व्यवसायी हैं। उनके द्वारा समय पर इनकम टैक्स भरा गया और दमोह संभाग में और ज़िले में वे पहले व्यक्ति हैं जिनके द्वारा समय पर टैक्स भरा गया और उनको देश के चुनिंदा ऐसे लोगों में शामिल किया गया है जिनके द्वारा समय पर और अधिक टैक्स भरा गया है। यही वजह है कि उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा सम्मानित किया गया। उनको मिली इस उपलब्धि के बाद आज दमोह की उर्दू साहित्यिक संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। और मैं इम्तियाज चिश्ती साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये सिलसिला जो शुरू किया उन्होंने किया, हमारे घर आए, उन्होंने वो देखा और उसको हाईलाइट किया दैनिक भास्कर वालों ने सबने। और बज़्म एहसन का मैं पहले से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, ऐसा होता है। हम तो अपना काम अपना फर्ज समझ के जो था कर रहे थे और आगे करते रहेंगे। मैं तो आज पता चला कि वैसे मैं समझ रहा था कि डायमंड तो आप हैं, लेकिन डायमंड आप क्यों हैं ये मुझे आज पता चला। बहुत से लोगों को पता चला डायमंड क्यों है। तो दरअसल ये डायमंड केवल आपके डायमंड नहीं है, ये पूरे शहर के डायमंड हैं। डायमंड का अर्थ है हीरा, और हीरा आप मानकर चलिए कहां से आता है, जमीन के बहुत गहरी अनंत से आता, निकलकर 300-400 फुट से निकलकर हीरा आता है। तो वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी में इतना संघर्ष किया हो, जिसने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज के उन्नयन के लिए इतने पापड़ बेले हो, वो शख्स तो हीरा होगा ही। ये हीरा है। मैं चाहूंगा कि समाज की ओर से, दमोह की ओर से, आप सब की ओर से इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां आनी चाहिए। सबके पास हाजी अमजद डायमंड साहब हमारे बड़े नज़दीकी रहे हैं। बचपन में हम लोग सुभाष स्कूल में पढ़ाई की है, उसके बाद NCC में हम लोग साथ में रहे। हम लोग की हमेशा बात होती है कि यार आजम भाई वजन बढ़ता जा रहा है। अमजद भाई बोलते हैं वजन बढ़ता जा रहा है, कुछ करें। हमने कहा नहीं भाई, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बाहर का शख्स यहाँ आता है, कहता है यार कुछ अपने लोगों की, वजनदार लोगों के नाम बताओ, तो सबसे पहले हमें आपका नाम याद आ जाता है कि हमारे समाज के ये वजनदार लोग हैं। और इन्होंने ऐसा काम किया, हमें बड़ी खुशी हुई जब हमने देश के सबसे बड़े अखबार में देखा कि दमोह की, हमारे समाज की एक शख्सियत को इतना बड़ा अवार्ड से नवाजा गया कि सब लोगों ने उसकी तारीफ की। कई लोगों ने पूछा भाई क्या नाम है अमजद डायमंड साहब का। कई लोगों को वास्तव में ये नहीं मालूम था कि अमजद डायमंड हालांकि क्यों कहा जाता है, उनको क्या शख्सियत है, ये क्या काम करते हैं। तो धीरे धीरे अब लोगों को पता चला, सब जानते हैं अमजद डायमंड साहब को दमोह में। हमें नहीं लगता कि कोई छोटे से छोटा प्रशासनिक अधिकारी हो या बड़े से बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, हर समाज के वरिष्ठ। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो हक की बात कहते हैं, और हक की बात कहने के लिए उन्हें किसी हद तक भी जाना पड़े तो वो जाते हैं। कोशिश करें, हम 4 भाई हैं, घर में 5 भाई हैं, बहन भाई हैं। माँ बाप के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी दिमाग से और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने के लिए हाजी साहब जैसी नकल करके भी आप एक बहुत बड़ी अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। ये तमाम लोग स्टेज पर तशरीफ ले आए और ये पाकीज़ा कौमी एकता कमेटी हाजी अमजद डायमंड साहब का चलता रहेगा। तो इंशाअल्लाह जो लोग एहसास कर रहे हैं और जिनका एहसास हो रहा है, इनका हौसला कई गुना बढ़ता रहेगा। और अब हम बात कर रहे हैं नौहटा की। नौहटा में पर्यूषण पर्व की समाप्ति पर शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह ऐसे शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इसमें बड़ी तादाद में जैन समाज के लोग मौजूद रहे। दमोह के नौहटा में पर्वराज पर्यूषण पर्व की समाप्ति पर एक शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ के जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई जो कि नौहटा के मुख्य मार्गों से होती हुई निकली।
नोएडा में आयोजित किए गए इस यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में सकल जैन समाज के लोगों की मौजूदगी रही। गोयल नोएडा जन पंचायत का अध्यक्ष हूँ और आज हमारा जो 10 लक्षण पर्यूषण पर्व चल रहा था उसका आज समापन है। हमारे कुंड भाग से हमारे बीच में मूलराज द्वय श्री एम सागर जी महाराज और श्री सागर जी महाराज यहाँ पे समाज चल रहा है और आज अंतिम समापन के दिन हम पूरे जैन समाज लोग परंपरा अनुसार वृत्ति अनुसार अपनी जल यात्रा कर रहे हैं। इसमें भगवान जी का नगर परिभ्रमण होता है। आज नगर परिभ्रमण करके हम मंदिर पहुंच रहे हैं, वहां अन्न शेष कार्य कर करेंगे और आज उत्तम क्षमा का दिन है। मैं उपस्थित संसार के सभी जीवों से हाथ जोड़कर उत्तम क्षमा मांगता हूं और अपनी आत्मा से सब कुछ क्षमा करता हूं। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। नौहटा से राज दुबे की रिपोर्ट। बटियागढ़ में भी पर्यूषण पर्व की समाप्ति पर शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ के पुराना बाजार से ये यात्रा निकली जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकली। इसमें भी बड़ी तादाद में जैन समाज के लोग मौजूद रहे। बटियागढ़ में पर्वराज पर्यूषण पर्व के समापन पर एक शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ के पुराने बाजार से ये शोभा यात्रा निकली जो कि बस स्टैंड होते हुए वापस मंदिर पहुंची। इस यात्रा में बड़ी तादाद में स्थानीय जैन समाज के लोगों की मौजूदगी रही। बटियागढ़ से अंकित पांडे की रिपोर्ट। बटियागढ़ में गणेश विसर्जन की धूम रही। देर रात्रि तक यहां पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। जूड़ी नदी में प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। जूड़ी नदी के घाटों पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। बटियागढ़ में गणेश विसर्जन की धूम रही। यहां पर जूड़ी नदी पर शिव मंदिर घाट पर देर रात तक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। खास बात यह रही कि प्रशासन की मौजूदगी में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। देर रात तक आयोजित किए गए इस विसर्जन कार्यक्रम के दौरान यहां पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। वहीं प्रशासन के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। बटियागढ़ से अंकित पांडे की रिपोर्ट। छतरपुर के बक्सवाहा में भी पर्वराज पर्यूषण पर्व की समाप्ति पर एक शोभा यात्रा निकाली गई। खास बात यह रही कि स्थानीय विधायक प्रद्युम्न सिंह इस आयोजन के दौरान बक्सवाहा में मौजूद रहे। बक्सवाहा के जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। दरअसल 10 लक्षण पर्व की समाप्ति पर यह शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह इस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। खास बात यह रही कि इस दौरान स्थानीय विधायक प्रद्युम्न सिंह और कांग्रेस से यहां पर प्रत्याशी रहे रामसिया भारती की भी मौजूदगी रही। और कुछ होता ही नहीं है। अहिंसा परमो धर्मा, इससे आगे कुछ होता ही नहीं है। मैं इतना जानती हूँ। मैंने चाहे कहीं भी आप ले जाइए और कितनी बड़ी कथा कर दीजिए, लेकिन लास्ट में वही आएगा, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म। यही मुझे कहना था। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। पहुँचाओ तो हम पुनः 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 आपसे क्षमा याचना करते हैं। आप सभी को नमन प्रणाम से जरूर। आज 11वें दिन उत्तम क्षमा का दिन है। रात्रि में क्षमा के संबंध में हमारे संतोष भैया और जो भी हमारे नगर के नवोदित युवा विद्वान हैं उनके द्वारा और हमारे समाज के गणमान्य नागरिकों द्वारा क्षमा धर्म पर अपने शब्दों के द्वारा बक्सवा में निकाली गई श्री जी की शोभा यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में सकल जैन समाज के लोगों की मौजूदगी रही। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। खबरों में आगे हम बात कर रहे हैं गड़ाकोटा की। गड़ाकोटा में भी देर रात तक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। यहाँ की सुना नदी के तट पर प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जहाँ पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। गड़ाकोटा में देर रात तक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन चलता रहा। रात के बाद बड़ी बड़ी प्रतिमाएं शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई और फिर सुना नदी के घाट पर इन प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। खास बात यह रही कि
विसर्जन के दौरान बड़ी तादाद में यहां पर प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। पूरी सावधानी के साथ नावों का इस्तेमाल करते हुए प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में एक बार फिर से देखते हैं दिन भर की खास खबरें। मांगजवाड़ स्कूल के पास मौजूद बिजली भंडार गृह में हुई चोरी, कंप्यूटर, प्रिंटर सहित अन्य उपकरण ले उड़े चोर। बस स्टैंड के पास नगर पालिका ने हटाया अतिक्रमण, होटल इंद्र पैलेस का अतिक्रमण हटाया गया। 10 लक्षण पर्व की समाप्ति पर निकली श्री जी की भव्य शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत। और एनएसयूआई की साइकिल यात्रा सतना से चलकर पहुंची दमोह, भोपाल तक जाएंगे एनएसयूआई के छात्र। ये दिन भर की खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। समस्त लकी DCN दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। एवं एक बात आप ध्यान से समझ लें कि जो पितृ तर्पण होता है, पितरों को जो पानी दिया जाता है, जल दिया जाता है, वो आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से ही दिया जाता है। पितृ तर्पण का जो आरंभ होता है वह परमा से ही होता है। ऐसा महाभारत में और हमारे पंचांगों में लिखा हुआ है, विशेषकर लोक विजय पंचांग में। आप कैलेंडर भी देख सकते हो, उसमें भी लिखा है। और विधान भी ऐसा ही है। पितृ तर्पण आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। इसमें किसी प्रकार का आप संशय ना पालें। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं श्री देव जानकी रमण जी बूंदा बहु मंदिर में। अब चर्चा करेंगे आपके आज के राशिफल की। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज फिर आप जो भी कार्य करेंगे आप बहुत अच्छी सफलता को प्राप्त होने वाले हैं। आज आप किसी विशेष कार्य में सफलता को प्राप्त करेंगे। व्यापार में भी आप अच्छे खासे सफल होते हुए दिख रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन मानसिक तनाव भरा रह सकता है। आज आपको आपके किसी नज़दीकी व्यक्ति से किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है। शाम तक सब ठीक होगा। तीसरी राशि मिथुन। आपको आज भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ होने के योग हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। कर्क राशि के जातकों को आज का दिन मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाएगा। स्वास्थ्य उत्तम होगा। व्यापार में आप सफल होंगे। लंबी यात्रा को टाल दें। सिंह राशि, दिन आपका है। नक्षत्र आपके, सितारे आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। घर में भी मांगलिक कार्य आज आपके सिद्ध होने के योग बन रहे हैं। कन्या राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आज आपको भूमि भवनादि से संबंधित उलटफेर के योग हैं। आप आज भूमि भवनादि से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उनको रोक दें। सातवीं राशि तुला, दिन आपका है। नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। मानसिक तनाव भी आपका आज दूर हो जाएगा। आपको धन का लाभ होगा। वृश्चिक राशि, शत्रु पक्ष आपका पराजित होगा। आप कार्य क्षेत्र में बड़े से बड़ी सफलताओं को प्राप्त करेंगे। मकर राशि, आपको आज का दिन वाहन से संबंधित फिर लाभ कराते हुए दिख रहा है। आपको वाहन से संबंधित लाभ आज आपको हो सकता है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। 11वीं राशि कुंभ, किसी बड़े कार्य को करने से पहले सोच समझ करके फैसला लें, ऐसा योग है। आपको बड़े कार्य में असफलता के योग हैं तो आप सोच समझ करके ही फैसला करें। शाम तक सब ठीक होगा। अंतिम राशि मीन, आप लंबी यात्रा को टालें। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। आज आप
से किसी विशेष व्यक्ति की भेंट हो सकती है। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।